हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th स्टार्ट कर दिया था और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करे थे। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7? देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल of whom 25 are girls and 15 are boys। देखिए एक क्लास 10th है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 40, जिसके अंदर 25 are girls and 15 are boys। ठीक है, the class teacher has to select one student as a class representative। क्लास टीचर को एक स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है। she writes the name of each student on a separate card। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, उसने क्या किया क्लास टीचर ने हमारी की सबके नेम्स लिख दिए एक कार्ड के ऊपर और सारे कार्ड्स बिल्कुल सेम है। देन शी पुट कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिर्स देम थ्रूली। भाई उसने क्या किया, उसको एक बैग में रख दिया और उसको मिक्स करा। शी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल अ बॉय। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमें चूज करना है। टीचर ने सभी के नाम लिखे कार्ड्स के ऊपर, बैग में रख दिया उसको और एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नेम आएगा कार्ड के ऊपर वो गर्ल का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले हमें देखना है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स क्लास के अंदर 40 है। टोटल गर्ल्स कितनी है क्लास के अंदर 25 है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेम ऑफ गर्ल, टोटल गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल गर्ल्स कितनी है हमारी क्लास में 25 और टोटल स्टूडेंट कितनी है 40। तो 40 में से 25, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 40 में से 25 हमारे पास गर्ल्स हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 5 से 25 एंड 5 8 ज़ा 40। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 5/8। ठीक है, इसी तरह से हम बॉयज के निकाल लेंगे। तो भाई टोटल बॉयज कितने हैं 15 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेम ऑफ बॉय, टोटल बॉय 15 अपॉन टोटल स्टूडेंट 40। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40। तो बॉय के क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 आ चुकी है और गर्ल्स के होने की 5/8 आ चुकी है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल। चलिए फिर बना लेते हैं हमारा एक बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर 3 ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 3 ब्लू मार्बल्स बना लेते हैं अपन। ये हमारे 3 ब्लू मार्बल्स हो गए। ठीक है, देन 2 वाइट मार्बल्स। तो चलिए वाइट मार्बल्स भी बना लेते हैं। ये 2 हैं, ये हमारे 2 वाइट मार्बल्स एंड 4 रेड मार्बल्स। तो 1 2 3 4, ये हमारे 4 रेड मार्बल्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अभी हमने क्या किया, हमारे बॉक्स में से एक मार्बल रैंडमली ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू और रेड। तो सबकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे टोटल मार्बल्स कितने हैं। टोटल मार्बल्स 3
+2 +4, तो टोटल हो गया हमारे पास 9 मार्बल्स। अच्छा, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वाइट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई टोटल वाइट मार्बल्स कितने हैं? टोटल वाइट मार्बल्स कितने हैं? 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल हो जाएगी 2 अपॉन टोटल वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स 2 अपॉन 9। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, तो टोटल ब्लू मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 3 है ना, तो 3 अपॉन, और टोटल मार्बल्स कितने हैं बॉक्स के अंदर? 9, 3 अपॉन 9। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, तो भी रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 4 है, 4 अपॉन, और टोटल कितने हैं मार्बल्स? 9। ठीक है, तो देखिए 9 में से 3 मार्बल्स तो ब्लू कलर के, 9 में से 4 मार्बल्स रेड कलर के, और 9 में से 2 मार्बल्स हमारे पास वाइट कलर के। ठीक है, आगे बात समझ में? इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें? हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से one is of ₹1 and other is of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? देखिए हरप्रीत ने क्या किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, अब एक बोल रहा है कि वो ₹1 का हो सकता है, दूसरा वो ₹2 का हो सकता है। What is the probability that she get at least one head? तो सबसे पहले हम हमारे 2 कॉइन्स के आउटकम्स लिखेंगे। तो देखिए पहले पे हेड है, दूसरे पे भी हेड है। ठीक है, ये हमारा कॉइन 1 है और ये हमारा कॉइन 2 है। तो फर्स्ट केस में पहले पे हेड आ रहा है, दूसरे पे भी हेड आ रहा है। ठीक है, फिर ये हो सकता है दोनों पे टेल है, फर्स्ट कॉइन पे भी टेल है और सेकंड कॉइन पे भी टेल है। फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे टेल आए, या फिर फर्स्ट पे टेल आए सेकंड पे हेड आए। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए हमारे टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 4 जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड? तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, एक हेड से ज्यादा हो तो भी चलेगा। एटलीस्ट का यही मतलब होता है कि कम से कम, जैसे बोलते नहीं यार, कम से कम मतलब पास होने के लिए हमें 26 या 33 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। उससे ज्यादा आ जाए तो और भी मजे आ जाएंगे। तो कम से कम का यही मतलब होता है। तो चलिए एटलीस्ट वन हेड, तो देखिए वन हेड एक तो इसके अंदर है हमारा, एक तो ये हो गया, वन हेड इसके अंदर है, इसमें तो एक भी हेड नहीं है, और इसमें हमारे पास क्या है? 2 हेड्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए इसके अंदर? 3 हो गए ना, एटलीस्ट वन हेड वाले केसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 4। एटलीस्ट वन हेड वाले आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, ये जो रेड से सर्कल कर रखे हैं। और टोटल आउटकम्स जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितनी होगी? 3 अपॉन 4। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। म्यूजिकल चेयर गेम हम सब ने खेला है। म्यूजिक चलता रहता है, हम उसके साइड में ऐसे दौड़ते रहते हैं, जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होता है हम हमारी चेयर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। अब देखिए जो भी बंदा म्यूजिक प्ले कर रहा है उसे एडवाइस करा गया है कि वो विद इन 2 मिनट्स म्यूजिक बंद कर दे। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहना है? What is the probability that the music will stop within the
फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि म्यूजिक जो है वो फर्स्ट हाफ मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। भाई 2 मिनट्स के अंतराल में आप कभी भी बंद कर सकते हो म्यूजिक को। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी कि 0 से लेके हाफ मिनट के बीच में कब बंद हो जाएगा। चलिए फिर लाइन से समझते हैं हम इसको। सपोज करिए 0 था यहाँ पे, फिर 0 से हम चले हाफ पे, फिर 1 पे, और टोटल कितना है हमारे पास टाइम यहाँ पे 2 मिनट का है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 0 से 2 पे आने के लिए हम कितना चल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 कितना हो जाएगा, 2 ही होएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 0 से लेके हाफ के बीच में म्यूजिक बंद हो जाए, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 to हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही रहेगा ना भाई, इन दोनों के बीच में हाफ का डिस्टेंस है, और 0 से लेके 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ये 0 से लेके हाफ के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। इतना ईजी था, लग बहुत टफ रहा था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। अब देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर यहीं कहीं पे हमारा क्रैश हो गया है, मिस हो चुका है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पे एक लेक भी है, इस लेक में हेलीकॉप्टर के फाइंड होने की या क्रैश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेड कलर से दिख रही होगी आपको। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल एरिया है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ना इसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन या फिर फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा इसका एरिया। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 9 किलोमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4.5 किलोमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया 9 इंटू 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा टोटल एरिया आ गया इसका। अच्छा, अब ये जो लेक है, एरिया ऑफ लेक कितना होगा, एरिया ऑफ लेक, भाई लेक भी हमारी रेक्टेंगल शेप की है तो इसकी अपन मान लेते हैं लेंथ L1 है, और इसकी ब्रेथ जो है वो B1 है। तो भाई लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये कंप्लीट हमें गिवन है 9 किलोमीटर का, यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है 6 किलोमीटर का, तो ये रिमेनिंग जो होगा वो कितने किलोमीटर का हो जाएगा, 3 किलोमीटर का हो जाएगा। तो L1 तो आ गई हमारे पास 3, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसकी ब्रेथ B1, ये कंप्लीट हमें यहाँ से यहाँ तक 4.5 गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 गिवन है, तो ये जो रिमेनिंग होगा वो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना किलोमीटर। 4.5 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 2.5 किलोमीटर। तो ये हिस्सा जो है वो आ चुका है B1 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेक कितनी है हमारे पास, ये भी हमारे किसके आई किलोमीटर स्क्वायर, 3 इंटू 2.5 अपॉन कितने होगा 9 इंटू 4.5, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9,
यहाँ से पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 10, यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो न्यूमिनेटर में 10, 10 से 10 कैंसिल हो गए, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, 5 5 से 25 और 5 9 ज़ा 45, तो इट बिकम्स 5/3 इंटू 9, तो 5/3 9 ज़ा 27। तो भाई लेक में हमारा जो हेलीकॉप्टर है क्रैश, उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/27। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 के कह रहा है अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। एक कार्टून है, मतलब एक बॉक्स है हमारे पास, वो ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। तो 88 तो उसके अंदर गुड है, 8 उसके अंदर है माइनर डिफेक्ट्स है और 4 के अंदर उसके अंदर मेजर डिफेक्ट है। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिमी जो एक ट्रेडर है वो सिर्फ गुड वाले ही शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। मीन्स सुजाता तो भाई गुड वाले भी ले लेगी और माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेगी, लेकिन जिम्मी जो है वो सारे गुड वाले ही लेगा। ठीक है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। अब अपने शर्ट एक निकाला कार्टून में से, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। सेकेंड है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो फर्स्ट हम जिम्मी की निकाल लेते हैं कि जिम्मी उस शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। तो भाई जिम्मी किस तरह के शर्ट्स ले रहा है हमारे पास, जिम्मी तो सारे गुड शर्ट्स ही ले रहा है और टोटल गुड शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, 88 है। ठीक है, गुड वाले, और टोटल शर्ट्स कितने थे कार्टून के अंदर, 100 थे ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिम्मी लेगा उसको 88 अपॉन गुड अपॉन टोटल, तो वो हो गई 0.88। आगे बात समझ में भाई, जिम्मी तो सारे अच्छे वाले ही लेगा गुड, तो 88 अपॉन टोटल, टोटल जितने 100 में से 88। ठीक है, अच्छा सेकंड हमें सुजाता का फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड हमें सुजाता के फाइंड आउट करने हैं। तो सुजाता जो है हमारे पास वो किस तरह के लेगी, गुड प्लस माइनर डिफेक्ट वाले। ठीक है, जिसके अंदर माइनर डिफेक्ट होंगे उनको भी वो ले लेगी। ठीक है, तो देखिए गुड तो 88 है, माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं हमारे पास, 8 है, तो 88 प्लस 8। ठीक है, 88 गुड और 8 माइनर डिफेक्ट के, तो कितने हो गए 96। तो सुजाता की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लेने की, 96 अपॉन टोटल कितने 100, तो 0.96। आगे बात समझ में, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 13 क्या कह रहा है हमें, 2 डाइज, 2 डाइज है हमारे पास, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दोनों को अपन ने सेम टाइम पे थ्रो किया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले हम जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 डाइस के, वो अभी लिखने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा डाइस 1 है D1, एक है हमारा डाइस D2। तो डाइस 1 के टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके आउटकम है हमारे पास टोटल 6। सिमिलरली 2 के भी 1 2 3 4 5 6, इसके भी कितने हैं हमारे पास आउटकम्स टोटल 6। तो 6 इंटू 6 कितने होते हैं हमारे पास 36। जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, इन केस ऑफ 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस के केस में। अच्छा अब हम सारे आउटकम्स बना भी लेते हैं यहाँ पे।
देखिए सबसे पहले हमारे फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है तो सेकंड पे भी 1 आ रहा है। फर्स्ट पे 1 आ रहा है लेकिन सेकंड पे 2 आ चुका है। फर्स्ट पे 1 आ रहा है लेकिन सेकंड पे क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो हम क्या करें, 1 को तो फिक्स रख रहे हैं और जो सेकंड वाला जो है उस पर हम वेरी कर रहे हैं। तो 1 कॉमा अब क्या आएगा यहाँ पे 4, देन 1,5, देन 1,6। 1,7 भी हो सकता है क्या, डाइस पे आता है क्या 7? नहीं आता भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे आ गया 2, सेकंड वाले पे 1 है, फर्स्ट पे 2 ही रखना है और बाकी को अपने को वेरी करते जाना है। तो 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। अब यहाँ पे कितना आएगा सोच के बताइए। 3,1, यस 3,1, देन 3,2, आफ्टर डेट 3,3, फिर क्या आएगा 3,4, 3,5 और फिर 3,6। अब यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। अब क्या आएगा 6,1, देन 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड देन 6,6। ये लास्ट है हमारा, 7,1 थोड़ी आएगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितने होता है 36। तो ये हमारे क्या है पॉसिबल आउटकम्स है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। ठीक है भाई 8 आए किसके ऊपर, डाइस को जब हम थ्रो करें तो जो डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो 8 है। जैसे कि ये दो डाइस है ना, डाइस 1 और डाइस 2, ठीक है। तो भी इस पे आ जाए 2, इस पे आ जाए 6, तो इनका सम कितना होगा 8। सिमिलरली इस पे 6 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, तो अभी सम कितना होगा 8। इस पे 4 आ जाए, इस पे भी 4 आ जाए, तो भी सम होगा 8। इस पे हमारे पास 5 आ जाए और इस पे 3 आ जाए, सिमिलरली इस पे 3 आ जाए और उसके ऊपर हमारे पास 5 आ जाए, तो भी सम हमारे पास 8 होगा। अब हमारी टेबल में देखते हैं ऐसे कितनी बार हो रहा है ये 8 आए सम, तो भाई 6 + 1 तो 7 होता है, तो इसमें तो कोई भी नहीं होगा। ये हो गया एक, तो ये केस हो गया 6,2 वाला, देन 5 6 7 8, देन 4,4, देन 5,3, देन 6,2, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे पास कितने आ चुके हैं 5। ये जो हमने लिख भी लिए हैं सारे के सारे 1 2 3 4 5, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 8 है ना, सम 8। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए टोटल, कितने हो चुके हैं हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास सम 8 आने की 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे 36 टू डाइस के अंदर, तो 5 अपॉन 36। सिमिलरली सेकंड क्या कह रहा है हमें 13 आए सम। तो अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम जो होता है वो 13 होता है। जो हाईएस्ट नंबर है 6,6, इन दोनों का सम कितना है 12, इनका सम 11, इसका सम 10। तो सारे नंबर जो हैं उनका सम लेस देन 12 ही है। डाइज में से कोई भी दो नंबर नहीं है जिनका सम जो है वो 13 आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे इसके में 0।
0 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या इसकी 13 आने की, 0 अपॉन टोटल कितना है 36, तो 0 अपॉन 36 क्या होगा 0। तो ये किस तरह का इवेंट है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से कम या 12 के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो ये सारे हैं नंबर्स जो आउटकम्स हैं उनमें सबका सम 12 या 12 से लेस है। सब जो लास्ट वाला उसी का है 12, 6,6, बाकी सबका 12 से लेस है। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास 36। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास इसके अंदर 36। फेवरेबल आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36 अपॉन टोटल कितने 36, डेट इज 1। ठीक है, तो ये किस तरह का इवेंट है हमारे पास, श्योर इवेंट, कि जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो उन दोनों की जो फेसेस का सम होगा वो लेस देन या इक्वल टू क्या हो सकता है 12। तो होपफुली आपको ये सभी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इतने कोई टफ एग्जांपल्स भी नहीं है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, पहले ही बता रखा है आपको, तो बहुत अच्छे से करना है। तो हमारे एग्जांपल्स फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।